भारत में कॉफ़ी। तो भारत में कॉफ़ी की स्थिति क्या है पूरे विश्व के आधार पर? भारत विश्व का छठवां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। क्या है? छठवां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। विश्व उत्पादन में लगभग 3 से 4% योगदान है। तो पूरे विश्व में जो उत्पादन होता है उसमें 3 से 4% है। लगभग 70% कॉफ़ी निर्यात होती है। तो हमारे यहाँ जो कॉफ़ी होता है तो उसमें से 70% कॉफ़ी जो है निर्यात होती है और 30% देश में खपत हो जाता है। और जो 30% होता है वो देशवासियों के में खपत होता है। विश्व के शीर्ष 3 उत्पादक देश हैं ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया। भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य। कॉफी की खेती मुख्यतः पश्चिम घाट में होती है। तो कहाँ होती है? पश्चिम घाट में, यानी कि पश्चिमी तरफ होता है। कर्नाटक हो गया, वहाँ 70% उत्पादन होता है। मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। केरल में 23% होता है और तमिलनाडु में भी थोड़ा बहुत होता है वहाँ भी। अन्य उभरते क्षेत्र आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर राज्य में। अब कॉफी की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो अरेबिका। अरेबिका में क्या होता है? ऊंचाई वाले क्षेत्र में होता है। स्वाद और सुगंध अच्छी होती है और कीमत अधिक होती है। रोबस्टा रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक करता है। मिश्रण यानी कि ब्लेंड में उपयोग होता है। उत्पादन अधिक, तो उत्पादन अधिक किया जाता है इसका। अराकू कॉफी ये एक विशेष कॉफी है। अराकू घाटी यानी कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। चॉकलेट व कैरेमल जैसा स्वाद होता है। तो क्या होता है? चॉकलेट और कैरेमल जैसा स्वाद होता है। जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक पारंपरिक खेती होती है। आदिवासी किसानों द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो जो वहाँ के आदिवासी हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? खेती की जाती है, इसका उत्पादन किया जाता है। 2019 में जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग का मतलब क्या है? उस क्षेत्र की विशेष पहचान। तो जीआई टैग में उस क्षेत्र को विशेष पहचान मिली है। अब कॉफी की आवश्यक परिस्थितियां, तो इससे पहले हम थोड़ा और जान लेते हैं। अराकू कॉफी कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में अराकू घाटी में उगाई जाती है, जो पूर्वी घाट में स्थित है। इस कॉफी में चॉकलेट, कैरेमल और सूक्ष्म फल युक्त यानी कि फलों जैसा स्वाद आता है। अम्लता का विशिष्ट स्वाद है। इसे विविध कृषि वानिकी प्रणाली में उगाया जाता है। मुख्य रूप से जैविक कृषि विधियों का उपयोग करके इसकी खेती की जाती है, मतलब पारंपरिक खेती है। इसे आदिवासी किसानों और सहकारी समितियों द्वारा उगाया जाता है। यह स्थायी आजीविका एवं सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो स्थायी आजीविका मतलब वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और सामुदायिक सशक्तिकरण यानी कि वहाँ के आदिवासी को सशक्त कर रहा है। इस सबको क्या करता है? बढ़ावा देता है। अराकू कॉफी को कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें कैफे डी कोलंबिया प्रतियोगिता कैफे डी कोलंबिया कंपटीशन में सर्वश्रेष्ठ रोबस्टा पुरस्कार भी शामिल है। तो इसे क्या है? सर्वश्रेष्ठ रोबस्टा पुरस्कार शामिल है। अद्वितीय गुणों के लिए इसे वर्ष 2019 में भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग प्राप्त करने वाली अन्य भारतीय कॉफी में कर्नाटक के कुर्ग अरेबिका, वायनाड रोबस्टा, किम चिममगलूर अरेबिका, बाबा बुदनगिरी अरेबिका और केरल में मानसून लाबार रोबस्टा शामिल है। कॉफी के 3 उत्पादक हैं ब्राजील, वियतनाम और कोलंबिया। ब्राजील, वियतनाम और कोलंबिया। भारत विश्व में कॉफी का छठवें सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कॉफी 3 उत्पादक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। भारत में कॉफी उत्पादन की स्थिति, तो कॉफी के लिए आवश्यक परिस्थिति तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर, ठंडा पाला नुकसानदायक होता है। तेज धूप नहीं होना चाहिए, छायादार पेड़ों के नीचे उगाई जाती है। ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 1600 मीटर। मिट्टी जल निकास अच्छी हो, लाल ज्वालामुखी या दोमट मिट्टी हो, आयरन व कैल्शियम से भरपूर हो। तो आयरन और कैल्शियम से क्या हो? भरपूर हो। भारत जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक है और कॉफी उत्पादन में 3.14% उत्पादन करता है। तो 3.14% जो उत्पादन करता है तो उसमें से 70% तो निर्यात कर देता है, 30% घरेलू के लिए खपत किया जाता है। तो भारत अपनी उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी किस्मों के लिए प्रसिद्ध भी है। भारत ने 2023-24 में लगभग 3.6 क्या किया? 3.6 लाख मीट्रिक टन ग्रीन कॉफी का उत्पादन किया है। भारत में कॉफी की किस्में अरेबिका और रोबास्टा है।
अरेबिका की विशेषता यह अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है और इसकी सुगंध के कारण इसका बाजार मूल्य अधिक होता है ना। और रोबस्टा का क्या है? रोबस्टा की विशेषता इसकी विशेष क्षमता हेतु जाना जाता है, जिसका विभिन्न मिश्रणों में प्रयोग किया जाता है। कॉफी के उत्पादन में गिरावट भी हो रहा है, तो कॉफी के उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट भी हो रहा है। क्यों गिरावट हो रहा है? तो अप्रैल मई में सूखा व अधिक तापमान, फूल झुलसना, जुलाई में भारी वर्षा, फल गिरना, भूस्खलन से नुकसान होता है। 15 से 20 तक उत्पादन हानि का अनुमान भी है। तो क्या बता रहा है? अप्रैल मई की अवधि के दौरान लंबे समय तक अनावृष्टि और बढ़ते तापमान के कारण क्या हो रहा है? फूलों के गुच्छे झुलस गए और पिन हेड अवस्था में फल खराब हो गए। जुलाई में भारी वर्षा के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, जैसे कि बेर का गिरना, ठंडा जो डंठलों का सड़ना तथा बाढ़ के कारण पौधों में नमी की स्थिति उत्पन्न हो गई। सकलेशपुर और वायनाड जैसे प्रमुख कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण पौधों तथा बागानों को भारी नुकसान हुआ है। इन संयुक्त कारकों के कारण कॉफी बेल्ट में 15% से 20% तक क्या हो गया? उपज का नुकसान होने लगा है। तो अनुमान है कि जबकि वास्तविक नुकसान संभवतः इससे कहीं ज्यादा है। तो जितना अनुमान है उससे तो कहीं ज्यादा जो है इसमें नुकसान हो चुका है। अब अगर इतिहास देखें तो कॉफी का इतिहास देखें तो भारत में कॉफी की शुरुआत 17वीं शताब्दी में, अंग्रेजों के समय 19वीं शताब्दी में व्यावसायिक खेती बढ़ी है ना। तो कॉफी की कृषि भारत में, मतलब कॉफी कृषि भारत में जो है 17वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। डच लोगों ने, जिन्हें 17वीं शताब्दी में भारत के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया था, किन्होंने, डच ने, तो पूरे भारत में क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो पूरे देश में कॉफी की कृषि को फैलाने में सहायता की। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही व्यावसायिक कॉफी की कृषि पूरी तरह से फल फूलने लगी। यानी कि पहले ही यहाँ जो है कृषि हो रही थी कॉफी का, लेकिन जब अंग्रेज आए 19वीं शताब्दी में, तब क्या हुआ? इसका निर्यात चालू हुआ, मतलब व्यापार चालू हो गया। अब देखते हैं भारत में भारतीय कॉफी बोर्ड स्थापना 1942, कॉफी बोर्ड अधिनियम, मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मुख्यालय बेंगलुरु, कार्य अनुसंधान निर्यात प्रोत्साहन विकास। तो क्या बता रहा है? परिचय क्या है इसका? भारत में कॉफी पश्चिम और पूर्वी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में घनी प्राकृतिक छाया के नीचे उगाई जाती है। यह विश्व की 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। कॉफी इस क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी जिम्मेदार है। कॉफी ऑक्सीडेटिव क्षति से सुरक्षा प्रदान करती है, टाइप 2 मधुमेह की जोखिम को कम करती है और आयु से संबंधित बीमारियों को जोखिम को कम करती है ना। और आवश्यक जलवायु परिस्थिति भी होनी चाहिए इसके लिए। तो कर्नाटक सबसे अधिक, केरल, फिर तमिलनाडु। 15 से 28 तापमान, 150 से 250 वर्षा होना चाहिए, मतलब 600 से 1600 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। तो जलवायु क्या होनी चाहिए? जलवायु इसकी होनी चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य। वर्षा जो है 150 से 250 सेंटीमीटर। और तुषार यानी कि पाला, फ्रोस्ट, हिमपात जो होता है उसको, तो हिमपात 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान और तेज धूप कॉफी फसल के लिए अनुकूल नहीं होती। तो अगर हिमपात हो रहा है और 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर तापमान है, यानी कि बहुत तेज धूप है, तो फसल के लिए क्या है? अनुकूल नहीं है, ये उसको नुकसान पहुंचाता है। तथा सामान्यतः यह छायादार पेड़ों के नीचे उगाई जाती है। क्या किया जाता है? छायादार पेड़ों के नीचे इसे उगाया जाता है। बेरी के पकने के समय शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। तो अगर बेरी पक रही है तो शुष्क मौसम होना चाहिए। इसके लिए स्थिर जल हानिकारक होता है और समुद्र तल से 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों पर फसल उगाई जाती है। अगर स्थिर जल हो गया, यानी कि वहां पानी है, तो ये क्या होगा? नुकसान करेगा उसको। पहाड़ी ढलानों पर फसल उगाई जाती है। बेहतर जल निकास प्रणाली, दोमट मिट्टी होना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में ह्यूमस, आयरन, कैल्शियम जैसे खनिज पदार्थ होते हैं। कॉफी की कृषि के लिए आदर्श है। तो ये क्या है? कॉफी की कृषि के लिए आदर्श है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो कॉफी कई प्रकार की मृदा में उगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए उपजाऊ ज्वालामुखी लाल मृदा यानी कि लाल मिट्टी होनी चाहिए, या गहरी रेतीली दोमट मृदा यानी कि दोमट मिट्टी होनी चाहिए। आदर्श मानी जाती है, यानी उसमें बहुत अच्छा आता है। कॉफी के पेड़ों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है कि मृदा उचित जल निकासी वाली हो, जबकि अधिक चिकनी मृदा व रेतीली मृदा इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। न एकदम ज्यादा चिकना होना चाहिए, न रेतीला होना चाहिए।
प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत में कॉफी की पारंपरिक कृषि पश्चिम घाट के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। कर्नाटक को कॉफी उत्पादन के 70% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसकी 32% केरल में होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा गैर परंपरागत क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी कॉफी कृषि तेजी से बढ़ रही है। अब भारतीय कॉफी बोर्ड जो है उसके बारे में देखते हैं। तो यह कॉफी बोर्ड अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। बोर्ड में अध्यक्ष सहित 35 सदस्य शामिल होते हैं और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, बाहरी और आंतरिक संवर्धन तथा कल्याणकारी उपायों के माध्यम से अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो याद क्या क्या करना है आपको? कर्नाटक में सबसे अधिक 70%, केरल में 23%, तमिलनाडु में बचा हुआ 15 से 18 तापमान होना चाहिए, 150 से 250 वर्षा होनी चाहिए, 600 से 1600 क्या होना चाहिए ऊंचाई पर होना चाहिए। PYQ 2014 के लिए निम्न में से कॉफी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? भारत में कॉफी की खेती मुख्यतः पश्चिम घाट में होती है, सही है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, नहीं, भारत विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक नहीं है। तो केवल एक होगा, आंसर क्या होगा? केवल एक होगा, पहला का ए होगा। 2019 में कॉफी के लिए अनुकूल परिस्थितियों में शामिल है 15 से 28 डिग्री तापमान और 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा, दोनों सही है। पाला जो कि बर्फ होता है वो उसके लिए सही नहीं होता है। तो 1 और 2 सही है, बाकी मतलब जो पाला है वो गलत है, तो 3 गलत है। तो आंसर होगा 2, मतलब आंसर होगा ए। 2020 में भारत में कॉफी उत्पादन के संबंध में सही कथन चुनिए। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सही। भारत की लगभग 70% कॉफी निर्यात की जाती है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो आंसर होगा सी, तीसरा का सी होगा। 2013 में अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस में है? आंध्र प्रदेश में है। तो चौथा का क्या होगा? सी होगा। 2018 में कॉफी कौन सी किस्म ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक उगाई जाती है? रोबस्टा, अरेबिका, लिबेरिका, एक्सेल्सा। तो बी होगा अरेबिका। आंसर क्या होगा? बी होगा, पांचवा का बी। भारत विश्व में कॉफी उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो छठवां स्थान रखता है, पहला का सी होगा। भारत में कॉफी की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो पश्चिम घाट में होती है, दूसरा का बी। तीसरा, निम्नलिखित में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, तो आंसर सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। कॉफी के लिए आदर्श ऊंचाई है, तो ऊंचाई जो है 600 से 1600 है, तो आंसर होगा सी। कॉफी की खेती किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है? तो लाल ज्वालामुखी मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, तो उसमें होगा, तो सी होगा, पांचवा का सी होगा। जीआई टैग प्राप्त अराकू कॉफी किस वर्ष मिली? तो जीआई जो है उसको 2019 में मिली थी, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। कॉफी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कॉफी बोर्ड की स्थापना 1942 में हुई थी, आंसर होगा बी, सातवां का बी होगा। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, तो आंसर क्या होगा? बी हो, सी होगा। कॉफी की कौन सी किस्म अधिक रोग प्रतिरोधी है? तो रोबास्टा जिसके नाम के आगे ही रोग प्रतिरोधक के लिए रो लगा है, तो वो रोबास्टा, तो बी होगा। नंबर का क्या होगा? बी होगा। 10वां, कॉफी उत्पादन के लिए अनुकूल तापमान है 15 से 28 डिग्री, कौन सा? 15 से 28 डिग्री, सी होगा। भारत की कॉफी का कितना प्रतिशत निर्यात होता है? तो 70% क्या होता है? निर्यात होता है, तो आंसर होगा डी। कॉफी के लिए कौन सी स्थिति हानिकारक है? तो कॉफी के लिए जो है छायादार तो अच्छा होता है, जल निकासी भी अच्छा है। पाला जिसको क्या बोलते हैं? बर्फ होता है, तो वो उसके लिए सही नहीं होता, तो 12 का क्या होगा? सी होगा। भारत में कॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में 17वीं शताब्दी को तो हो गई थी, लेकिन जब 19 को अंग्रेज आए तब व्यापार होना शुरू हुआ, तो आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? सी होगा। कॉफी उत्पादन में विश्व के शीर्ष देश है? तो ब्राजील, वियतनाम और कोलंबिया है, तो आंसर होगा ए, 14 का ए होगा। कॉफी की खेती सामान्यतः किस प्रकार उगाई जाती है? खुली धूप में, छायादार पेड़ों के नीचे, तो क्या होगा? छायादार पेड़ों के नीचे, 15 का बी।
आंसर चेक करते हैं एक बार। भारत में छठवां सबसे बड़ा उत्पादक 70% निर्यात, कर्नाटक में 70% उत्पादन, केरल में 23%, तापमान 15 से 28 डिग्री, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर, ऊंचाई 600 से 1600 मीटर। जीआई टैग अराकू 2019, कॉफी बोर्ड 1942, बेंगलुरु, किस्म अरेबिका जो कि स्वादिष्ट होता है, सुगंधित होता है और कीमती होता है। रोबास्टा जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो आंसर चेक करते हैं। पहला का ए और दूसरा का भी ए है सही, तीसरा चौथा का सी है, ये भी सही, पांचवा का बी है, ये भी सही। अब एमसीक्यू, पहला सी सही, दूसरा भी सही, तीसरा चौथा पांचवा छठवां तक सी है तो हाँ सही। सातवां का बी, आठवां का सी, नौवां का बी, 10वां का सी, 11वां का डी, 11, 12 और 13 सी सी सही, और 14 ए और 15 बी, तो सब सही है।